20 केजी मैंने सलमान का वजन कम करवाया। इसका पेट भी गायब हो गया और फेस भी गायब हो गया। अब पूरा दिन भूखा रह के भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आपकी नींद का पूरा ना होना बहुत बड़ी वजह, छोटी मोटी टेंशन अपने दिमाग में फंसा के रखना बहुत बड़ी वजह, पूरे दिन में पानी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम पीना बहुत बड़ी वजह, पूरा दिन भूखा रह के रात को डिनर हैवी कर लेना बहुत बड़ी वजह, सुबह ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लेना कि पूरा दिन भूख ही ना लगे बहुत बड़ी वजह, एक्सरसाइज की तो खैर है लेकिन वॉक बिल्कुल ना करना बहुत बड़ी वजह, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीना बहुत बड़ी वजह, डाइट में रोटी खानी चाहिए, चावल भी खाने चाहिए लेकिन रोजाना खाना बहुत बड़ी वजह, सुबह ओट्स के अंदर फ्रूट्स और नट्स को मिक्स करके खाना बहुत बड़ी वजह, फ्रूट्स के साथ दही को मिक्स करके खाना बहुत बड़ी वजह, सैलेड के साथ दही को मिक्स करके खाना बहुत बड़ी वजह, रोटी के साथ चावल के साथ दही का ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत बड़ी वजह, खाना बेशक कम खाना लेकिन उस खाने के अंदर ऑयल का ज्यादा होना बहुत बड़ी वजह। अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो एकदम से रोटी और चावल छोड़ देना और हाई प्रोटीन डाइट की तरफ चले जाना बहुत बड़ी वजह। गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, पेठे का हलवा थोड़ा थोड़ा खाते रहना बहुत बड़ी वजह। अब कोई भी शख्स जो अपना वजन कम कर लेता है उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो निकल जाता है और जब बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है तो बॉडी आपकी स्मार्ट लुक में आ जाती है। आप कम इसलिए खाते हैं ना कि वजन कम हो और ज्यादा इसलिए नहीं खाते कि वजन बढ़ ना जाए। कम खाने से वजन कम नहीं होता, ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता। क्या खा रहे हैं वो चीज मैटर की जाती है। अब अगर पूरा दिन भूखा रहने से वजन कम होता तो इससे आसान तरीका ही क्या था? जिसकी जितनी हाइट होती है ना उसके मुताबिक उसका एक आइडियल वेट होता है और अगर आप अपने आइडियल वेट तक पहुंच जाते हैं तो बॉडी हो जाती है आपकी परफेक्ट। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो पहले आपको वेट लॉस करना है और अगर आपका वजन ठीक है, आपके आइडियल वेट के मुताबिक है, सिर्फ आपका पेट निकला हुआ है तो आपको वेट लॉस नहीं सिर्फ फैट लॉस करना है। एक्सरसाइज तो आप 10 साल भी करते रहेंगे आपको वैसा फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा, क्योंकि 70% जो चीज काउंट करती है वजन कम करने में वो आपकी डाइट होती है। डाइट के साथ सिर्फ वॉक रिजल्ट फास्ट कर देती है। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें वो आपकी मर्जी है। आपने घर में रह के अपना वजन कम करना है ना, मैं करवा दूंगा। जिम की तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ घर में हो जाएगा। क्या चना चाट खाने से वजन बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है। इसमें चने को भी बॉइल्ड किया होता है और आलू को भी बॉइल्ड किया होता है, दोनों को बॉइल्ड किया होता है। यहां तक तो ठीक है लेकिन जब इन्हीं दोनों चीजों को बॉइल्ड करके मिक्स करके खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा। मतलब कि चना बॉइल्ड और आलू बॉइल्ड मिलकर आपके हाजमे को स्लो करती हैं। इसलिए चना चाट कभी कभी खा लेना ठीक है लेकिन इसका वजन कम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अगर आप व्हाइट चने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी सैलेड के बीच में ऐड कर सकते हैं, वो भी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, क्योंकि हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फाइबर है। नंबर 2, क्या वेजिटेबल सैलेड के अंदर हम दही ऐड करके खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये आपके हाजमे को स्लो करती है। इसलिए जब सैलेड खाएं तो उसको अलग टाइम पे खाएं और अगर दही खाने की आदत है तो उसको अलग टाइम पे खाएं, दोनों को मिक्स करके मत खाएं। फिर अक्सर ज़हन में बात आती है कि यार हम तो दोपहर में सिर्फ सैलेड ही खाते हैं, पता नहीं हमारा वेट क्यों स्टक है। वो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लग रहा होता। नंबर 3, क्या खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है? बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के बाद चाहे आप पानी भी क्यों ना पिए, लिक्विड फॉर्म आपके अंदर जाएगी ना, चाहे वो पानी हो, चाय हो, कॉफी हो, ग्रीन टी हो, इस दुनिया को कोई भी खावा हो, वो आपके हाजमे को स्लो कर देगा। इसलिए पीने से पहले ग्रीन टी को समझना जरूरी कि ग्रीन टी का फंक्शन क्या है। ग्रीन टी खाना खाने से आधा घंटा पहले पिए जब पेट आपका खाली हो, क्योंकि ग्रीन टी का एक फंक्शन है, वो आपके अंदर जाके आपके सिस्टम को फास्ट करेगी, आपकी मशीनरी को तेज करेगी। जो आधे घंटे बाद जब आप खाना खाएंगे वो जल्दी हजम होगा, अपने टाइम पे डाइजेस्ट होगा। लेकिन यही खाना खाने के बाद अगर आप ग्रीन टी पिएंगे तो अच्छा खासा सिस्टम आपका चलता चलता स्लो हो जाएगा। ये कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये बातें मैं आपको मेडिकली बता रहा हूं। नंबर 4, पूरे दिन में 10,000 कदम चलते हैं तो क्या ये वेट लॉस में काउंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वेट लॉस में वो वॉक काउंट होती है कि आप 1 घंटे के अंदर 10,000 स्टेप्स करें और आपको 1 घंटे की वॉक, जब आप 1.25 घंटे की वॉक करेंगे तो 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इस तरह तो आप पूरे दिन भी चलते रहे, आपके 25,000 स्टेप भी हो जाए, लेकिन जिसके बीच में ब्रेक लग रही, कभी रुक रहे, कभी चल रहे, कभी रुक रहे, कभी चल रहे, कभी को काम कर रहे हैं फिर चल रहे हैं, तो वो वेट लॉस में काउंट नहीं होती। बस एक अच्छी फिजिकली एक्टिविटी है, जॉइंट को मजबूत करेगी, स्टेमिना इंक्रीज करेगी। लेकिन वजन कम करने के लिए जो वॉक होती है वो 1 से 1.25 घंटे के अंदर ही आपने 10,000 स्टेप्स करने होते हैं। इसलिए ऐसे तो लोग हॉलीडे भी जाते हैं, वहां 20-25 हजार स्टेप्स कर लेते हैं एक दिन में।
क्योंकि पूरा दिन तो चलना होता है, गाड़ी तो साथ लेके जाते ही नहीं है। लेकिन जब हॉलीडे से लोग वापस आते हैं तो वजन उनका क्यों बड़ा होता है? वो तो एक दिन के अंदर 20-25 हजार स्टेप्स तक भी चल लेते हैं। इसकी वजह ये कि वो रुक रुक के चलते हैं, कभी शॉपिंग कर रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं और डाइट पर कंट्रोल नहीं कर रहे, जिससे 70% काउंट करती है। तो कहने का मकसद ये है कि 1 घंटे के अंदर जो आप 10,000 स्टेप्स नॉन स्टॉप करेंगे, जिसमें ब्रेक कोई ना लगे, वो वेट लॉस में काउंट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी घड़ी में 10,000 स्टेप्स होंगे ना सुबह से लेकर रात तक, तो खुश मत होइएगा, क्योंकि वो पूरे दिन की एक्टिविटी काउंट करती है। लेकिन अगर इस चीज का बेनिफिट चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे की वॉक के अंदर 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 5, क्या सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीने से क्या वजन कम होता है? नहीं। इससे आपकी अंदरूनी कमजोरी होती है, आपके मैदे में, स्टमक में जख्म होते हैं, कई किस्म की इंफेक्शन होने का खतरा होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि वजन तो इससे कम होता नहीं है। नंबर 6, क्या फैट बर्नर या वेट लॉस टैबलेट्स या वेट लॉस ड्रॉप से वजन कम होता है? जी बिल्कुल होता है, लेकिन वक्ती होता है। जो बाद में उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं है और आपकी सोच में भी नहीं है कि वो कितने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वक्ती वजन जो कम कर देती है, बाद में बड़ी जल्दी बाउंस बैक करती है, वजन वापस बड़ी तेजी से आता है और कई किस्म की अंदरूनी कमजोरियां भी आपके अंदर छोड़ जाती है। औरतों के हार्मोन्स चेंज होना, मर्द को मर्दाना कमजोरी होना, फिर ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि गलती इंसान की अपनी होती है। वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से होने दें, चाहे थोड़ी देर लग जाए, लेकिन नेचुरल तरीके से। लेकिन जो शॉर्टकट के चक्करों में इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वेट लॉस सिरप, वेट लॉस टैबलेट्स, वेट लॉस ड्रॉप्स या फैट बर्नर जैसी चीजों को, तो उनको कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? हेयर फॉल होना, स्किन डैमेज होना, पट्ठों में दर्द होना, अक्सर सिर में दर्द रहना, थकावट रहना, एक्सरसाइज की हिम्मत ना होना, वॉक की हिम्मत ना होना, चेहरे की रंगत खत्म हो जाना, चेहरे पे जल्दी झुर्रियां पड़ना, आंखों के नीचे हल्के पड़ना, दिखने में कमजोर लगना, बॉडी की स्किन लटक जाना और कुछ ही अरसे बाद वेट का दोबारा बढ़ जाना। आप जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन ले, वो तब तक आप पे सूट नहीं करेंगे जब तक आपकी बॉडी स्मार्ट लुक में नहीं होगी। आपको खुद लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए, लेकिन जब बॉडी स्मार्ट होगी तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग खुद आपसे पूछेंगे कि जो शर्ट आपने पहनी आप पे बड़ी सूट कर रही है, क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका जिस्म स्मार्ट है। आप ये सोचते ना कि मैं ब्रांडेड शर्ट पहनने से दिखने में खूबसूरत लगूंगा, स्मार्ट लगूंगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मेरी बॉडी स्मार्ट होगी तो मैं लोकल शर्ट भी पहनूंगा तो वो भी मेरे पे ब्रांड लगेगी। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है, जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई है ना, आप जाके उससे कंसल्ट करें। लेकिन वजन कम करने में जो 70% चीज काउंट करती है वो इंसान की डाइट होती है। एक्सरसाइज तो 10 साल भी लगे ना, वैसा फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा। एक्सरसाइज को नहीं भी कर सकता, इसका मतलब ये कि जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो क्या वो अपना वजन कम ही नहीं कर सकता? नो, एक्सरसाइज तो बात की बात है। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, मेरे डाइट प्लान को फॉलो करना है, जो कि मैं आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक आपसे बात करके ही बनाता हूं। मेरे सराहते के लिए 0322, उसके बाद 222, उसके बाद फिर 2291। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।